हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर की जो सीरीज हम लोग चालू किए थे उसकी क्लासेस कुछ दिनों से बंद थी, तो चलिए पुनः उस क्लासेस का एक नई शुरुआत देते हैं। और आज इस नई शुरुआत के क्रम में हम लोग का टॉपिक होगा समय और कार्य। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग समय और कार्य के जो प्रश्न पिछले परीक्षा में आए थे उनको देखते हैं। तो देखिए 230 से पहले जो प्रश्न हैं या तो ग्रुप डी या तो एनटीपीसी और जेईई में पूछे गए प्रश्न हैं, लेकिन 230 से जो प्रश्न हैं वो हमारे आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला में पहला प्रश्न 230 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए व बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। देखिए एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ये दोनों मिलके किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। आगे कह रहा है कि बी अकेले उस काम का 1/3 भाग 12 दिन में करता है। जो बी है यदि वो अकेले काम करता है बी, तो 1/3 काम क्या करता है 12 दिन में कर लेता है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि उसको टोटल 3 काम करना हो तो एक काम करने में 12 दिन का टाइम लेता है, तो 2 काम करने में 24 दिन का टाइम लेगा। उसे 3 काम करना है तो 12 यानी 36 दिन का टाइम लेगा। खुद आप वहाँ स्वयं होके देखिए कि आपको मान लीजिए 3 कुर्सी बनाना है। एक कुर्सी बनाने में आप 12 दिन का टाइम लेंगे, तो 2 कुर्सी बनाने में 24 दिन का टाइम लेंगे, तो 3 कुर्सी बनाने में कितना दिन का टाइम लेंगे 36 दिन का टाइम लेंगे। तो बी अकेला पूरे कार्य को कितना दिन में कर लेगा 36 दिन में। टोटल काम है कितना ऊपर शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ध्यान दीजिए। अब इन दोनों का आप निकाल लीजिएगा एलसीएम। इन दोनों को आप निकाल लीजिए एलसीएम, यानी कि निकालेंगे एलसीएम तो होगा 72। क्या होगा 72। यानी कि मान लीजिए कि उसे टोटल 72 कुर्सी बनाना है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब उस व्यक्ति को अर्थात ए और बी को 24 कुर्सी 24 दिन में 72 कुर्सी बनाना है, उसके पास मात्र 24 दिन का टाइम है और 72 कुर्सी बनाना है, तो एक दिन में को कुर्सी बनाएगा, तो एक दिन में बनाएगा 3 कुर्सी। एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा तो 24 दिन में 72 कुर्सी बना लेगा। क्लियर। फिर वही बात यहाँ पे एक दिन में उसे कितना कुर्सी बनाना होगा, किसको बी को, जबकि टोटल कुर्सी बनाना है कितना 72 को कुर्सी बनाना है तो 36 दिन का समय लेता है। 72 कुर्सी बनाना है तो 36 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा तो वो 36 दिन में 72 कुर्सी बना लेगा। बात क्लियर। ये इन दोनों की क्षमता है। ये क्या है, ए और बी की कुर्सी बनाने की क्षमता क्या है 3 है, लेकिन बी को कुर्सी बनाने की क्षमता कितना है 2 है। यानी कि ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 2 कुर्सी बना देंगे, सॉरी 3 कुर्सी बना देंगे, और बी अकेला एक दिन में केवल 2 ही कुर्सी बनाएगा। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काम कितना है, कुर्सी कितना बनाना है, तो कुर्सी बनाना है 72। अब देखिए ए की क्षमता क्या है, तो देखिए ए और बी दोनों की क्षमता 3 है और बी की क्षमता क्या है 2 है, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी 3 में से आप 2 को घटा दीजिएगा, क्या होगा 72/1, अर्थात कितना दिन 72 दिन लेगा टाइम कौन ए, यानी कि ए उस कार्य को कितना दिन में कर देगा 72 दिन में कर देगा। यही आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 231 कह कि 4 पुरुष व 6 महिला किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तथा 3 पुरुष तथा 7 महिला उसे 10 दिन में पूरा करे, तो 20 महिला मिलकर कितने समय में इस कार्य को पूरा करेंगी। देखिए 4 पुरुष व 6 महिला किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। देखिए 4 पुरुष को लिखेंगे हम मेल, पुरुष को लिखेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है देखिएगा एक बार, हम पुरुष को लिखेंगे मेल, यानी कि 4 मेल और 6
फीमेल, फीमेल को लिखेंगे F से। 4 मेल और 6 फीमेल किसी कार्य को कितना दिन में कर देते हैं? तो 8 दिन में कर देते हैं। कार्य तो बराबर है, कार्य क्या है? बराबर है, उतना ही कार्य करना है। तथा उसी कार्य को 3 पुरुष व 7 महिला 10 दिन में कर देते हैं। 3 पुरुष और 10 महिला मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? 7 महिला मिलकर 10 दिन में कर देते हैं। 7 महिला मिलकर 10 दिन में कर देते हैं। हमने बराबर क्यों किया? क्योंकि यहाँ भी कार्य बराबर है और यहाँ भी कार्य क्या है? बराबर है, इसलिए हमने बराबर का सिंबल लगा दिया। अब देखिए, पहले इसको काट लीजिए। कुछ कट रहा है का? तो कट रहा है, किससे? 2 से कटेगा तो कट जाएगा 4 बार में, और 2 से कटेगा तो कट जाएगा 5 बार में। अब इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 चौको 16 यम प्लस 6 चौको 24 F बराबर क्या होगा? 5 तियां 15 यम प्लस 7 पचे 35 F। अब यहाँ से M वालों को एक साइड, यानी कि पुरुष को एक साइड और महिला को एक साइड कर लीजिए। यहाँ देखिए 16 यम है, जब इस पुरुष को इधर करेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कि 15 यम बराबर इधर क्या है? 35 F। इसको करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा? 24 F। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो मिलेगा हमको केवल यम, यानी कि 16 यम में से 15 यम घट जाएगा, 1 यम बचेगा। और यहाँ 35 में से जब आपका 24 घट जाएगा तो आपको बच जाएगा कितना? 11। क्या बच जाएगा? 11 F। अब यहाँ से पुरुष और महिला के कार्य की क्षमता का अनुपात आ जाएगा, यानी कि M का मान कितना हो जाएगा? 11, और F का मान कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। यानी कि लिख सकते हैं कि M बटा F बराबर, M का मान कितना आपका? 11, और F का मान कितना हो जाएगा? 1। अब ध्यान दीजिए, F और M का मान किसी एक में रह के टोटल काम निकाल लीजिए। किसी एक में रह के टोटल काम निकाल लीजिए तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा? जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें रखिए, निकाल लीजिए। तो चलिए हम पहले समीकरण में रख दें। चलिए इसी में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो है क्या? 4m प्लस 6f इंटू कितना? चलिए इसको रखते हैं, चलिए इसी में रख देते हैं 8। देखिए, अब m का मान हमें कितना रखना है? 11। तो 4 कोई चिन्ह नहीं तो इंटू का m का मान 11 प्लस यहाँ 6 है तो 6, और f का मान 1 है तो आप 1 रखिए, इंटू कितना? 8। अब 11 चौको कितना हो जाएगा? 44 प्लस कितना? 6, और इंटू कितना? 8। यहाँ 44 और 6 कितना होगा? 50 इंटू कितना? 8, यानी कि 8 बच्चे 40 कितना हो जाएगा? यहाँ नहीं दिख रहा है आप लोगों को, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो 8 बचे कितना? 40, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 400। अब इसी टोटल काम को हमको किससे करवाना है? तो करें कि 20 महिला करें तो कितने दिन में करेंगी? देखिए, इसी कार्य को, कार्य तो कितना है? 400, कार्य कितना है? 400। अब इसी 400 कार्य को किससे करवाना है? 20 महिला से। तो 20 महिला मतलब क्या? F। तो यहाँ देखिए 400 और यहाँ पे 20, F का मान क्या है? F की क्षमता कितना है? तो 1, मल्टीप्लाई करें 1। अब आप मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 20 में किसी भी संख्या से या किसी भी संख्या में आप 1 से गुणा करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब 1 0 से 1 0 और 2 से काट देंगे 40, कितना हो जाएगा? 20 दिन। अर्थात 20 महिला मिलके उस कार्य को कितना दिन में कर देंगे? 20 दिन में कर देंगे। बोलिए, बात क्लियर है? बात क्लियर है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 132 कह रहा है कि 6 पुरुष व 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? कह रहा है कि 6 पुरुष, पुरुष के मतलब यम, 6 पुरुष और 8 लड़के, लड़के का मतलब क्या? बॉय। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में, एक क्या मिल गया आपका? टोटल काम। एक क्या मिला?
टोटल काम। काम तो बराबर होंगे। फिर आगे कह रहा है कि 26 पुरुष तथा 48 लड़के मिलके 2 दिन में पूरा करें। बराबर क्यों? क्योंकि वर्क क्या है? बराबर है। तो कह रहा है कि 26 पुरुष और 48 लड़के मिलके उस कार्य को कितना दिन में करते हैं? तो 2 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया? ये भी टोटल काम और ये भी टोटल काम। अब यहां से हम लड़के और पुरुष के क्षमता का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले कुछ कट रहा है, देखिए 2 से काटेंगे इस 10 को तो कट जाएगा 5 बार में। अब 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 5 छके 30 m, 5 छके 30 m प्लस 8 पचे 40 y बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा 1 से, और 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ से m वालों को एक साइड और b वालों को एक साइड, अर्थात पुरुष को एक साइड कर लीजिए और लड़के को एक साइड कर लीजिए। तो चलिए हम पुरुष को इधर कर लेते हैं। 30m ये इधर प्लस का है, इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 26m बराबर, इधर क्या है 48b, जब इसको उधर करेंगे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 40b। अब 30m में से 26m घटाएंगे तो आपको मिलेगा 4m बराबर, 48b में से 40b घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8b। अब इसको देखिए काट सकते हैं, तो आप कहेंगे 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी कि m बराबर 2b। तो यहाँ m और b का अनुपात मिल गया। m का अनुपात 2 और b का अनुपात कितना? कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m बटा b। m का अनुपात कितना हो गया? 2 और b का अनुपात कितना हो गया? 1, यानी कि m और b का मान मुझे मिला, m का मान 2 और b का मान 1। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है, इससे भी निकाल सकते हैं, और ये भी टोटल वर्क है, इससे भी निकाल सकते हैं। हम इससे निकाल के दिखा रहे हैं, आपको जिससे मर्जी उससे निकाल लीजिएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो 6m प्लस 8v इंटू कितना? 10। इस 5 को तो काटे हैं, 5 मत रखिएगा, 10 रखिएगा, क्योंकि 10 दिन में करते हैं। अब यहीं पे m और b का मान रख दीजिए, आपका टोटल काम आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 है, कोई चिन्ह नहीं, तो इंटू का m का मान 2 है तो 2 रख दीजिए, प्लस यहाँ 8 है तो 8 रखिए, b का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, अब मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ देखिए 6 दूना 12 प्लस कितना? 8, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ 12 8 कितना हो जाएगा? 20, और इंटू क्या? 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 200। क्या मिल जाएगा? 200। अब देखिए, अब टोटल काम मिला आपको 200, यहाँ लिखते हैं टोटल काम, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। टोटल काम मिला आपको 200, यानी कि 2 ही 100 काम करना है, लेकिन किससे किससे करवाना है? तो कह रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलके, 15 पुरुष यानी कि 15 पुरुष और 20 लड़के यानी कि 20 बॉय मिलकर उस कार्य को, यानी कि 200 कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 200 तो यहाँ रहेगा ही, बटा ये 15 है, m का मान देखिए 2 निकला है तो 2 रखिए मल्टीप्लाई में, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, और यहाँ 20 है तो 20, b का मान 1 है तो 1 रख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 200 बटा में 15 दूना 30 और 30 20 50, हम डायरेक्ट रख लेते हैं, 1 0 से 1 0 और 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, कितना दिन में काम हो जाएगा? तो 4 दिन में काम हो जाएगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 233, करा कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, काम तो वही होगा, काम तो बराबर है, लेकिन जब 5 पुरुष लगते हैं तो 6 दिन में कर लेते हैं। 5 पुरुष का मतलब क्या हो गया? m। जब 5 पुरुष लगते हैं तो 6 दिन में हो जाता है,
लेकिन बराबर क्यों? क्योंकि काम क्या है? बराबर है। एक क्या आपका टोटल काम, एक क्या है टोटल काम। जबकि 10 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में कर लेती हैं, जबकि यदि 10 फीमेल लग जाएं तो उस काम को 5 दिन में कर लेती हैं। ये भी क्या आपका टोटल काम। काम तो दोनों बराबर है, इसलिए बराबर का सिंबल। तो आगे कह रहा है कि 5 दिन में कर सकती हैं 5 महिलाएं और 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में। तो देखिए ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम। तो पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं कि मेल और फीमेल की कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या है। तो यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है, तो देखिए कट सकता है, 5 से 5 कट सकता है, और फिर इसको काट देंगे तो 2 3 6, इसको काट देंगे तो फिर से 5। यहाँ क्या मिला आपका, मल्टीप्लाई कीजिए 3m मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको 5f मिलेगा। तो m का मान कितना हो गया 5, और f का मान कितना हो गया 3। यहाँ नोट कर लीजिए m बटा f, तो m का मान 5 और f का मान 3, यानी कि 5m की क्षमता 5 है और f की क्षमता 3 है। अब आप टोटल काम निकाल लीजिए, ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, जिससे आपकी इच्छा हो उससे निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आपका हो जाएगा 5m × 6 है। इससे भी आ सकता है और इससे भी आ सकता है। चलिए हम इसी से निकाल रहे हैं। तो 5 इंटू m का मान कितना 5, तो 5 रखिए, इंटू 6 तो 6, यानी कि 5 × 25, 5 × 25 इंटू 6, और 25 6 के कितना होता है 150, यानी कि टोटल काम कितना हो गया है 150 हो गया है। अब इसी काम को 5 महिलाएं और 5 पुरुष और 3 महिलाएं करेंगी, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, 5 महिला और 3 पुरुष। इसी काम को यानी कि जो 150 काम है, इसी को 5 महिलाएं और 3 पुरुष, यानी कि 5 महिला और 3 पुरुष मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो 150 तो है ही आपका टोटल वर्क, और यहाँ 5, f की क्षमता कितना है 3, तो यहाँ 3 रखिए, प्लस यहाँ 3 है, m की क्षमता कितना है 5, तो 5 रखिए। क्या मिलेगा, तो 150 बटा 5 3 15, 5 3 15, 15 15 कितना हो जाएगा 30, 1 0 से 1 0, और 3 से कट जाएगा 15, कितने बार में 5 बार में, यही 5 दिन आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 234 कह कि 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिन में खत्म करती हैं, जबकि 4 महिला तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो टोटल काम क्या हो जाएगा कि 2 पुरुष मतलब मेल और 1 महिला, महिला मतलब क्या फीमेल। अब एक यहाँ लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इस कार्य को कितना दिन में खत्म करते हैं, तो 14 दिन में खत्म करते हैं। काम तो बराबर है, काम बराबर है, इसलिए बराबर का सिंबल। फिर कह रहा है कि जबकि 4 महिला वह 2 पुरुष, 2 पुरुष वह 4 महिला, या 4 महिला और 2 पुरुष, 2 पुरुष क्या करते हैं, उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। तो यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक महिला को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, ये भी आपका टोटल वर्क है, ये भी आपका टोटल वर्क है। तो पहले इनका क्षमता निकाल लेते हैं कि पुरुष और महिला के क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो कुछ कटेगा तो यहाँ काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 दूना 14m प्लस 7f बराबर 4 चौको 16f प्लस 4 दूना 8m।
यहाँ क्या हुआ कि 14 और 7 आपका हो जाएगा माफ कीजिएगा, पहले आप m और m को एक साइड और f और f को एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 14m इधर आएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 8m बराबर इधर है 16f, उधर जाएगा तो माइनस का 7f हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो 14 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 7, 6, तो 6m इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9f। जब इसको संक्षिप्त करेंगे तो क्या मिलेगा 2 तिहाई 6 और 3 तिरिके 9, तो यानी कि m का मान आपका 3 और f का मान आपका 2। तो देख लीजिए m का मान और f का मान नीचे लिख देते हैं ताकि प्रश्न में थोड़ा प्रकृति अलग है तो प्रश्न थोड़ा सा आसान होगा। तो m का मान कितना 3, तो f का मान कितना 2। अब देखिए पुरुष को कितना मिलता है, तो पुरुष को मिल रहा है 300 रुपये, पुरुष को मिल रहा है 300 रुपये, पुरुष को मिल रहा है एक दिन का 300। जब वो 3 काम करता है तो 300 मिलता है, कितना से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 में 100 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 300 हुआ होगा। यहाँ देखिए तो फिर जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो अनुपात है, जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात उसी कार्य के लिए महिला को एक दिन में 200 रुपया दिया जाएगा और यही 200 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। यहीं पे रुक जाइए, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, ये ए है ये बी है। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। यदि बी एक काम करता है तो बी क्या करेगा, 2 काम करेगा। यानी कह रहा है कि ए की क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, ठीक है, ए की क्षमता बी की दोगुनी है। यदि बी एक काम करेगा तो ए क्या करेगा, 2 काम करेगा। आगे करा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए टोटल वर्क कैसे आता है, तो आपको पता होगा कि जो टोटल वर्क है वो आता है कैसे, तो एफिशिएंसी की क्षमता और समय का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो एक बी की क्षमता 1 की है और ए की क्षमता 2 की है, तो दोनों मिला के 2 इसका और 1 इसका, दोनों मिलाकर क्षमता कितना हो गया, 3। यानी कि बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाएगा तो ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 कुर्सी बनाएंगे तो काम 14 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 14 तिया क्या हो जाएगा, 42। यानी कि टोटल वर्क अर्थात टोटल कुर्सी कितना बनाना है, 42 को बनाना है। तो फिर कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मान लीजिए कि 42 कुर्सी बनाना है, जब दोनों मिल के बनाते हैं तो कितना दिन लगता है, वो प्रश्न में पूछा ही नहीं है, पर ए पूछा है कि ए उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ए 42 कुर्सी बनाना है, ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा तो 42 कुर्सी बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, उसको 21 दिन का टाइम लग जाएगा। बात क्लियर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 21 दिन सही उत्तर हो जाएगा।